महादेव के असीम भक्त के सामने आए जंगली भेड़िए और सर्पों का झुंड। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि भगवान हर स्थान पर है, मुझ में, आप में, जल में, स्थल में, आकाश में, वायु में, कण कण में भगवान है। बस देखने की दृष्टि होनी चाहिए। ऐसे ही भगवान जो हम सभी में है, उसकी एक सत्य घटना आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं। बिहार के एक छोटे से गांव में अभय नाम का एक नवयुवक रहा करता था। वो महादेव का असीम भक्त था। अभय रोज सुबह मंदिर जाकर पूरे श्रद्धा भाव से पूजा पाठ किया करता, साथ ही हर सोमवार का व्रत भी किया करता था। अभय अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। वो अपने माता पिता की बड़ी इज्जत किया करता था। अभय एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वो दिन रात मन लगाकर पढ़ाई किया करता। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती तो वो उसे बिना किसी से साझा किए सिर्फ महादेव के ऊपर सब छोड़ दिया करता था। उसका प्रबल विश्वास था कि महादेव उसके सभी संकट अवश्य ही दूर करेंगे। अभय किसी के लिए कुछ गलत नहीं किया करता था। अभय को परीक्षा की तैयारी करते हुए काफी समय हो गया था। एक दिन उसके प्रतियोगी परीक्षा की तिथि भी निश्चित हो गई थी। उसे परीक्षा के लिए पास ही के दूसरे शहर जाना था। कुछ दिन बाद अभय परीक्षा के लिए दूसरे शहर को निकल गया। परीक्षा स्थल पर पहुंचकर अभय ने परीक्षा दी। अभय को पूर्ण उम्मीद थी कि उसका परिणाम भी बेहद अच्छा आएगा। वो खुशी खुशी वापस अपने घर की ओर रवाना ही हो गया, परंतु लौटते हुए उसे रात बहुत हो गई थी। वो बीच जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे आसपास से कुछ बड़ी अजीब सी आवाजें आने लगी, जिनसे अभय थोड़ा चौंक गया, परंतु वो बिना रुके आगे की ओर बढ़ रहा था। अचानक से झाड़ियों के बीच से कुछ जंगली भेड़ियों ने अभय को चारों ओर से घेर लिया, जिन्हें देख अभय बहुत ज्यादा घबरा गया। अभय इस समय अपने स्थान से हिल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि भेड़िए उसे चारों ओर से घेर चुके थे। सभी भेड़िए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। जब अभय को कोई मार्ग प्रतीत न हुआ तो उसने महादेव को याद किया और सहायता की गुहार लगाई। तभी फिर जो हुआ उसे देख अभय के होश ही उड़ गए। अचानक से वहाँ कुछ सांपों का झुंड आ गया और भेड़ियों के पैरों से लिपट गए। भेड़िए वहाँ से डर कर भाग गए। अभय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे सांप आए कहाँ से। कुछ देर बाद उसे समझ आया कि ये चमत्कार महादेव को स्मरण करने मात्र से हुआ है। महादेव ने ही सांपों को भेजकर मेरी रक्षा की है। घर पर सबको पता चला तो सभी ने मिलकर महादेव को धन्यवाद किया। इसके बाद अभय की आस्था महादेव को लेकर और भी प्रबल हो गई। अभय के संकट की घड़ी में सांपों के एक झुंड ने उसके प्राणों की रक्षा की।